जी नमस्कार, विमलेश कुमार जी बात कर रहे हैं। जी विमलेश कुमार बात कर रहा हूँ। नमस्कार, मैं राशिद नसीम बात कर रहा हूँ शाइन ग्रुप से। ओके, मॉर्निंग सर। मॉर्निंग मॉर्निंग। विमलेश जी, आपका नंबर मुझे प्रेम के जरिए मिला है। जी जी हाँ, तो उन्होंने बताया कि आपके कुछ इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ पे थे। जी पटना में सर, नौबतपुर में आपका एक प्लॉट था। जी जी। 2018 में सर मैंने उसका विजिट किया था। और प्रेम सर ही हमको बोले थे कि लीजिए, अच्छा है। मेरे गांव के ही हैं, बगल में औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट है बिहार में। मैं वहीं का रहने वाले दाऊद नगर से हूँ। तो विजिट किया था 2018 अक्टूबर में, उसका रजिस्ट्रेशन हुआ था। अच्छा। और उसके बाद सर तो कुछ समझ में नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं, आपकी रजिस्ट्री हो गई है? नहीं सर, मेरा रजिस्ट्री नहीं हुआ है। ओके। वो रजिस्ट्रेशन कार्ड मिला था शुरू में। जितना मैं पैसा जमा किया था, 2 लाख का एक प्लॉट किया था। हाँ। 1000 स्क्वायर फीट था। और तासी में लिया था। अच्छा, ठीक ठीक, पीसीबी के तहत। जी। तो उसके बाद तो फिर सर पता चला कि नेपाल में आप लोग शायद कुछ प्रॉब्लम में फंस गए थे। और उसके बाद सर कुछ समझ ही में नहीं आया कैसे क्या हो रहा है क्या नहीं। कुछ आए दिन मैसेज पढ़ते रहता हूँ। नेपाल त्रासदी के बाद भी कंपनी का जो वो था, रुख था, रवैया था, वो बहुत क्लियर था। कंपनी काम करना था, लेकिन वही नेपाल त्रासदी से लेकर के आज तक के बीच में जो भ्रम फैलाया गया, उसी भ्रम का शिकार जो है पूरी तरह से हमारा कस्टमर हुआ। वही भ्रम लोगों के अंदर एक पूरी तरीके से वो लेके गया, मतलब डर लेके गया। फिलहाल जो आपने इसे बताया ना नेपाल की असलियत, उसके बाद की असलियत लोगों ने मार्केट को बताई ही नहीं कि कंपनी काम करना चाहती थी। कंपनी काम करने के लिए बहुत प्रयास किया, कंपनी ने बहुत कोशिश की काम करने की। और जिस साइट पर आपने प्लॉट लिया, मैं आपको बताऊं, आपकी बात से मुझे याद आया, आते ही उस साइट का हमने एक मैप बना करके दिया था कि ये मैप जिसके अंदर प्लॉट्स वगैरह थे कि हमने लॉन्च किया था, जैसे हमारी लॉन्चिंग होती थी, और वहीं के लोग, उन लोगों ने इसका विरोध कर दिया था कि नहीं, सबसे पहले आपने जितने प्लॉट बेचे पहले उसका कब्जा दे दीजिए, तब उसके बाद कोई प्लॉट ना लॉन्च करिए, तो यहाँ काम नहीं होने देंगे। यानी कंपनी के लोगों ने किया था इस काम को। वो सारे लोग जिन्होंने उस प्लॉट वहाँ पर बेचे, प्लॉट जिसकी मांग कर रहे थे कब्जे की, जिस पर उन्होंने कमीशन खाए, रिवॉर्ड्स उठाए, उन्होंने खुद बेचे उस समय पर। लेकिन कंपनी को रोकने का प्रयास करने के चक्कर में लोगों ने ऐसी सी बातें, ऐसी डिमांड उठानी शुरू कर दी कि जिसकी वजह से कंपनी को पूरी तरीके से अपने आप को और अपनी चीज़ों को जो है वो करना पड़ गया। फिलहाल खैर हम इसकी बात नहीं करेंगे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कंपनी का और उन लोग के लोगों का वो है मैटर है। मैं बात ये करूंगा कि आज की तारीख में मैं अगर आप लोगों से बातचीत कर रहा हूं, तो मेरा मकसद है कि मेरी कंपनी, मेरे कस्टमर और मेरे एसोसिएट तीनों के सामने सिचुएशन फिर से वो ला सकूं जो पहले थी, लायबिलिटी ख़त्म करते हुए इसको खड़ा कर सकूं। उसी सिलसिले में मैं लोगों से बातचीत भी कर रहा हूं। मुझे प्रेम ने नंबर दिया आपसे बात करने के लिए। मुझे सब्जेक्ट बिल्कुल नहीं पता है, बस खाली ये है कि हाँ, कस्टमर के नाते आपका बिलीव बना रहे। हमारे पास आज की तारीख में कुछ ऑप्शंस भी हैं, जिन ऑप्शंस पे लड़के काम कर रहे हैं, जिन्होंने आपको बताया होगा कि हाँ क्या क्या ऑप्शंस हमारे पास में हैं। इनमें से कोई ऑप्शन आपको बेहतर लगता है, उस ऑप्शन पे आप जा सकते हैं। अगर लगता है कि नहीं ऑप्शन, आपका एक मैसेज आया था सर, तो उसमें था कि पैसा रिफंडेबल का, कि कैशबैक का करके जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हम डील करेंगे। बिल्कुल। हम लोग चाह रहे थे कि उसी टाइप से हो जाता तो ज्यादा बेहतर था। हम उस पर भी आएंगे मेरा भाई, लेकिन साइट जहाँ भी आप साइट लॉन्च कर रहे हैं जी जी सर, वहाँ ऐसा है कि मतलब वहाँ पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अभी सर उस हम दौर से नहीं गुजर रहे हैं कि हम नया पैसा लगा करके मैं कुछ काम कर सकता हूँ आगे। मैंने आपके पास इस बात के लिए फोन किया ही नहीं है। मेरे पास जो रास्ते हैं, मैंने रास्ते आपको बताएं। एक रास्ता मैंने ये बताया कि वो है, दूसरा रास्ता एक्चुअली फिर से बात करूं कि मैं अपनी जिम्मेदारी के नाते आपसे बात कर रहा हूं। अन्यथा जिस कंपनी के तहत हम सब जुड़े हुए थे, जिस कंपनी में हमारा आपका सबका पैसा लगा या आपका पैसा लगा था, हम उसके मैनेजमेंट में थे, आज की तारीख में वो कंपनी पूरी तरीके से लीगल सर्विलांस के ऊपर है। आज की तारीख में लोगों ने भड़का कर, उकसा कर, चाहे जैसे करके कंपनी के ऊपर जो लीगल केस किए, उसकी वजह से कंपनी की चाहे बैंक अकाउंट हो, चाहे कंपनी की जमीन है हो, वो माननीय न्यायालय के उसमें है, अधीन में है। तो वहां पर हम अभी कोई, बिहार में भी ऐसा प्रॉब्लम है सर भाई, जब कोई मामला कोई कोर्ट का होता है, हर जगह होता है, ये हर उस पे होता है, ठीक है। और अच्छा, जब नहीं था
तब हमने करने की कोशिश करी तो वो भी नहीं करने दिया गया। वहाँ पे भी हम बताया आपको पहले ही कि जब हमने शुरुआत करी तभी उस टाइम पर ये सारी चीज़ें हमारे सामने आनी शुरू हो गई। आफ्टर ऑल हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, आज हम आपसे बात सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आपका विश्वास बरकरार रहे कि हम आपके साथ हैं, हम कस्टमर के साथ में हैं। कंपनी आ रही है, कंपनी अगर अगले 2 से 4 महीने के अंदर अंदर अपने आप को सर्वाइव करके खड़ी कर ले जाएगी तो अपने हर एक कस्टमर की हर चीज़ को पूरा करेगी। ठीक है, हो सकता है कि वक्ती तौर पर आपका सहयोग हमें पूरा ना मिल पाए, लेकिन आपका सिर्फ मूक समर्थन, आपका विश्वास हमें काम करने की प्रेरणा और शक्ति देता रहा। तो हम लोग पूरी तरीके से उस प्रेरणा और शक्ति की ताकत के जरिए जो चीज़ तैयार कर लेंगे उसमें अपने हर कस्टमर को हम संतुष्ट और उसको पूरी तरीके से हम लायबिलिटी फ्री कर सकेंगे। ठीक है, आप पास दोनों ऑप्शन है, आप आज वाले रास्ते पर चाहे आज वाले रास्ते पर चलें, आप इंतजार चाहे इंतजार रास्ते पर चल लें। दोनों तौर से मैं आपके साथ खड़ा हूँ, कंपनी आपके साथ खड़ी है। सही है सर, हम लोग को देखिए सर, कैसा किसी से कोई मतलब नहीं है ना। हम उस तौर पर हमारे प्रेम सर से खाली हमको बात होता है, मेरे दोस्त हैं और बगल में ही रहते हैं, चलते उन पे भरोसा है और उन्हीं के भरोसे हम आज तक सर इस कंपनी से जुड़े और प्लॉट के लिए हम बात भी किए। नहीं तो हमको कोई इस तरह का कुछ नहीं है। प्रेम सर बोले कि ऐसे ऐसे कंपनी फंस गई है, हम बोले चलिए किसी तरह से भगवान करे कंपनी उभर जाए, हम लोग का अपना जो अच्छी है पूरा हो जाए। जरूर, कोई बात नहीं है सर, हम लोग को नहीं चाहिए ये सब कुछ लड़ाई झगड़ा, हमको कभी ये सब न अच्छी करना है। नहीं, लड़ाई झगड़े कोई बात ही नहीं। चलिए, ये लीगल हुआ है और हिंदुस्तान की पहली कंपनी है जो प्रयास कर रही है वापस आकर अपने कस्टमर की लायबिलिटी उतारने की। पहली कंपनी का बिहेव भी हम लोग के प्रति अच्छा रहता है, कंपनी को हमेशा बड़ाई करते रहते हैं, आपके बारे में हमेशा अच्छे बोलते रहते हैं भाई। इन्हीं लोगों के भरोसे पर, इन्हीं लोगों के वजह से, इन्हीं लोगों के विश्वास में तो कंपनी आज खड़ी है ना। अगर ऐसे लोग, वो सारे लोग जिन्होंने अच्छे पैसे कमा लिए, जिन्होंने अच्छा घर बना लिया, जिन्होंने संपत्तियां अर्जित कर ली, वो आज की तारीख कंपनी बुराई करते हैं। और वो सारे बच्चे जिन्होंने कंपनी को जिया है, जिन्होंने कंपनी को अपना माँ बाप, अपना परिवार समझा है, वो आज 3 साल के बाद ही कंपनी के लिए खड़े हैं। तो मेरी पूंजी तो यही लोग हैं ना, मेरी पूंजी यही सारे लोग हैं, इन्हीं के लिए मैं आया हूँ। अदरवाइज मुझे क्या आवश्यकता थी करोड़ों रुपए खर्च करके, अगर आज मैं अपनी ज़मीनों पर आपको ऑफर कर रहा हूँ आधी कीमत पर, तो मैं आपसे बात भी ना करता। क्या माल बिकता नहीं हिंदुस्तान में? मेरा नाम भी ना था, माल बिक जाता है। मुझे बात ना करनी पड़ती, मेरा माल बिक जाता है। लेकिन आप लोगों से बात करने के पीछे सिर्फ एक पर्पस, एक मकसद है कि मैं चाहता हूं कि आप लोगों का काम हो जाए और कंपनी के ऊपर लगा दाग मिट जाए। यही मेरा मकसद है। बिल्कुल सर। चलिए, जो प्रेम आपसे बात कर लेंगे, विश्वास रखिएगा। बाकी जिस रास्ते पर जाए वो प्रेम आपको डायरेक्शन दे देंगे। बाकी ये विश्वास रखिएगा, कंपनी आपका पैसा लेकर न कहीं भागी थी, ना भागी है और ना भाग सकती है। कंपनी ईमानदार लोगों की थी, कंपनी मैनेजमेंट ईमानदार था, बेईमान नहीं था। लोगों ने, और अक्सर जानते हैं लोग बेईमान किसे साबित करते हैं? जो ईमानदार होता है। और जो रियल बेईमान होता है ना, उसे कोई बेईमान नहीं साबित करता है, क्योंकि बेईमान लोग ही ईमानदार को बेईमान साबित करते हैं। मुझे कभी आवश्यकता नहीं पड़ती ये बात कहने के लिए कि फला ने मेरे साथ गलत करे, फला ने। हाँ, सच्चाई बता रहा हूं, लेकिन उनके ऊपर इल्जाम नहीं डाल रहा हूं कि आप उनसे जाके लीजिए। और बेईमान लोग जो होते हैं, उनका ये काम होता है कि दूसरों पे आरोप मढ़कर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। तो आज जितने लोगों ने अपना पल्ला झाड़ा है दूसरों पे आरोप मढ़ करके, वो सारे के सारे लोग अपनी बेईमानी की सर्टिफिकेट खुद दिए बैठे हुए हैं कि हाँ वो बेईमान थे। ठीक है, ओके सर, ओके। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सर।